सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, तो ये सब आप लोग को ध्यान में नहीं रहता, आपको सिर्फ आपका नज़र आता है, लेकिन मुझे यहाँ स्क्रीन पे सारे 150 के 150 बच्चे नज़र आते हैं मुझे, और मैं उनको सबको कंट्रोल करता हूँ। ठीक है, चलो अभी स्क्रीन शेयर करते हैं हम लोग, और रियाजी का हम लोग करेंगे आज इंशाल्लाह। आज उमर नहीं आया। हम लोग का 5 हिंसी जमा चल रहा था। ठीक है, ये हमारा हो गया था 5 हिंसी जमा, ये हमारा हो चुका था। और अब हम लोग को जो है तफरीक का अमल हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखो, याद रखिए जमा करते वक्त, याद रखिए जमा करते वक्त पहले इकाइयों की, फिर दहाइयों की, फिर सैकड़े की, यानी इकाई से शुरू करके तरतीबवार बड़े मकाम पर मौजूद हिस्सों की जमा करना सहूलत बख्श है। यहाँ पे देखो, मैंने हमेशा बताया कि पहले जो है वो हमेशा इकाई की जमा करना है, और फिर दहाई की जमा करना है, और फिर सैकड़े की जमा करना है। ये इसकी तरतीब है, और ये तरतीब को आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले इकाई, फिर उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, अगर 1000 रहा तो फिर 1000, 10,000 तो 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से हमको सिलसिलेवार जाना है। और जिसने इस चीज़ को याद रखा उसके लिए कभी भी जमा के और नफ़ी के सवालात कभी उसके गलत नहीं होंगे। अब मैं तुमको एक ख़ास चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 और 4 को जमा किया तो हमारा 7 हो गया। 9 और 2 को जमा किया तो 11 हुआ। 11 का एक नीचे रहेगा, हासिल का एक ऊपर आएगा, 3 और 1 हो जाएगा 4। तो यहाँ जमा में क्या होता है, इकाई वाला दहाई वाले को देता है, दहाई वाला सैकड़े वाले को देता है, सैकड़े वाला 1000 को देता है, 1000 जो है 10,000 को देता है। इस तरह से जमा में दिया जाता है। लेकिन नफ़ी में ऐसा नहीं होता है। नफ़ी में जो है दिया नहीं जाता, लिया जाता है। नफ़ी में क्या करते हैं, देते नहीं बल्कि लेते हैं। अब यहाँ पर हम आपको तफरीक की मिसाल हम आपको बताएंगे। तफरीक का मतलब क्या होता है, कोई अगर बता सकता है तो मुझे बताए। अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो। सर, तफरीक करना मतलब घटाना। बहुत अच्छी बात है, तफरीक करना मतलब तफरीक यानी घटाना। गुड। तफरीक यानी खर्च करना। खर्च करना, घटाना या निकालना। गुड, बहुत अच्छी बात है। काटना। चलिए अभी जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर, हाँ, सबको तो पता है तफरीक करना यानी निकालना, नफ़ी करना, घटाना, दे देना, खर्च कर देना। ठीक है, तो कम हो जाता है इसके अंदर। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, यहाँ देखेंगे एक जंगल में सागवान के 252 और नीम के 321, सागवान के 252 और नीम के 321 दरख्त है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे देखो 252 या 452 यहाँ पे इसने लिखा है। पहले ये हम लोग समझ लेते हैं, इसको गौर से देखो आप लोग। अशरफ तुम्हारी आवाज़ आ रही बेटा। तो 452 यहाँ लिखा हुआ है, और नीम के 321 दरख्त वो भी लिखा हुआ है। यहाँ हम लिख देते हैं सागवान, और यहाँ लिख देते हैं नीम। ठीक है, तब सागवान के दरख्तों की मसनी तादाद में लाने के लिए नीम के और कितने दरख्त लगाने होंगे। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ कि सागवान के दरख्त ज्यादा है या नीम के दरख्त ज्यादा है। सर, आपने नून का नुक्ता नहीं डाले पीपल में। डालो इधर है, बोलो सागवान के दरख्त ज्यादा है या नीम के दरख्त ज्यादा है। सागवान। 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 सागवान।
अब ये अब नीम के दरख्त कम है, सागवान के ज्यादा है। नीम के दरख्त को हमको सागवान के दरख्त के बराबर अगर करना है, यानी हमको इसमें कितना डालना पड़ेगा 321 में, कि नीम के दरख्त भी जो है वो 452 हो जाए। यानी अभी मैंने दरख्त लगाया, समझ लो कशफ ने दरख्त लगाए 452, ठीक है, कशफ ने 452 दरख्त लगा दी। अब फरिया बोलती है कि फरिया कहती है कि मैं भी जो है नीम के दरख्त लगाऊंगी 452, मैं भी जो है कशफ के साथ जो है उसने जितने दरख्त लगाए मैं भी लगाऊंगी। तो उसने दरख्त लगाती गई लगाती गई लगाती गई, और बाद में रुक गई, उससे लगा कि मैंने कशफ के जितने दरख्त लगा दिए, लेकिन जब गिनी तो पता चला कि 321 ही दरख्त लगे हुए। तब वो फरिया सोचने लगी कि मुझे कशफ के जितने दरख्त करने के लिए और कितने दरख्त लगाने पड़ेंगे, यानी 321 में मुझे और कितने दरख्त ऐड करने पड़ेंगे कि मेरे भी जो है कशफ के बराबर हो जाए 452 के। तो जब इस तरह का सवाल आ जाए, फर्क वाला सवाल आ जाए, फर्क समझते ना, दो चीज में फर्क हो रहा है ना, कशफ ज्यादा है और कशफ ने ज्यादा लगाए, फरिया ने कम लगाया, फरिया को कशफ के बराबर करना है, तो दोनों के बीच में फर्क नजर आ रहा है। तो हमको क्या करना है, कशफ के दरख्त में से फरिया के दरख्त निकाल देंगे तो हमको मालूम पड़ जाएंगे कितने और दरख्त लगाना है। ठीक है, जैसे कि एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मोटी सी मिसाल देता हूँ, छोटी भी और मोटी भी। ठीक है, उमर को जो है उसके अब्बा ने 90 रुपए दिए, 90 रुपीज दिए। ठीक है, ईदी में उसको 90 रुपीज दिए, और इस्माइल को जो है उसके अब्बा ने 50 रुपए दिए। अब इस्माइल जो है वो अपनी अम्मी के पास जाके रोने लगा कि उमर को तो है 90 रुपीज मिले और मेरे को 50 मिले, मुझे भी उमर के बराबर पैसे चाहिए। ठीक है, ऐसी इसने जिद करने लगा, तो उसकी अम्मी ने निकाल के उसको 20 रुपए दे दी। तो अब क्या इस्माइल के रकम जो है वो उमर के बराबर हो गई? नहीं नहीं, 20 रुपया और डालना पड़ेगा, 10 रुपया और डालना पड़ेगा, 20 रुपया और डालना पड़ेगा सर, क्या डालना पड़ेगा उसकी अम्मी को 20 रुपया और क्या पड़ेगा, 20 रुपया जमा करना पड़ेगा। 30 रुपए ये और रोने लगा इस्माइल, तो उसकी अम्मी ने उठा के और 30 रुपए दे दिए। अब उसके बराबर होगी कि उमर के बराबर? हाँ सर, हो गई 30 रुपया। हाँ, 30 रुपए दे दिए इसकी अम्मी ने। नहीं होगा सर, नहीं होगा, हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि ज्यादा हो गया ना 10 रुपया। और हमको क्या करना है, उमर के बराबर में करना है। उमर के पास 90 रुपीज है और इस्माइल को सिर्फ 50 रुपीज दी उसकी अम्मी ने, ये उसके अब्बा ने। फिर वो रोया धोया माँ के पास, तो माँ ने उसको 20 रुपीज और दे दी, तो उसके पास 70 रुपीज हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर और रोया वो, तो उसकी अम्मी ने बोला अच्छा जा बाबा ले 30 रुपए ले, चल दिमाग खराब कर रहा है, 100 रुपये हो गए। लेकिन उसको करना है उमर के बराबर में, और यहाँ इसका 100 हो गया, तो क्या करना पड़ेगा फिर? 10 रुपया कम करना पड़ेगा, 10 रुपया कम देना पड़ेगा, 10 रुपया देना पड़ेगा, बराबर। या तो फिर इस्माइल क्या कर सकता था, सीधे सीधे रोने की बजाय कहता था कि ये 90 रुपीज है और मुझे आपने 50 रुपीज दिए, माइनस करो तो मुझे और 40 रुपीज चाहिए। तो बार बार उसकी अम्मी को 20 रुपया 30 रुपया ऐसे देने हैं और फिर लेना, फिर वापस 10 रुपया निकालो, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जब भी दो रकम में फर्क वाला सवाल आ जाए तो आप लोग को ये समझ जाना चाहिए कि ये नफी वाला सवाल है। जब भी दो लोगों में कंपैरिजन किया जाए, मवाजना किया जाए, तो समझ जाना कि नफी का सवाल है। जैसे कि साबिरा के पास 3 रोटी है, कशफ के पास 2 रोटी है। अभी यहाँ पर उसके पास साबिरा के कितनी ज्यादा है? एक रोटी ज्यादा है सर, ज्यादा है ना, एक कम एक ज्यादा। हाँ, तो ऐसे फर्क वाले सवाल आएंगे ना तो समझ जाने का ये नफी का है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना नफी के सवाल में जमा करते हैं और जमा के सवाल में तफरीक करते हैं। ये अक्सर गलती होती है, बच्चों को जमा भी बहुत अच्छे से आती है और तफरीक बहुत अच्छे से आती है, लेकिन कहाँ जमा करना चाहिए कहाँ नफी करना चाहिए वो उनकी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो वो मिस्टेक ना हो। जब दो चीज में फर्क पूछा जाए ना, तब आप लोग क्या करेंगे, तब समझ जाना कि नफी का सवाल है।
ठीक है, हाँ चलिए हम सर। लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है यहाँ सर। पर दूसरा सवाल है। यहाँ पर अमीन ने 207 अम्मी आवाज आ रही जमा है। किए, 207 बीज जमा किए, और मामून ने 165 बीज जमा किए। अमीन के पास मामून के पास से कितने बीज ज्यादा है? देखो, जब भी नफी का सवाल आएगा ना तो पूछेगा उसके कितने कम है, या पूछेगा इसके कितने ज्यादा है, अम्मी या कम बोलेगा या ज्यादा बोलेगा। जब भी अब्बू की कम मोबाइल ज्यादा है। आ गया, अमीन के पास ज्यादा है सर। हाँ, तो जब भी कम हाँ और सर। ज्यादा वाला सवाल आ गया तो नफी करने का, जमा मत कर देना। नहीं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अमीन का लिए और मामून का लिए और चलो जमा कर दो। तो जमा और नफी करने से पहले सोच रहे हैं कि सवाल क्या कर रहा है। अगर वो फर्क वाला पूछ रहा है तो इसका मतलब कि नफी है। कुल पूछ रहा है तो इसका मतलब जमा है। जैसे उसने बोला कि अमीन के पास 207 बीज है, मामून के पास 165 बीज है, तो बताओ दोनों का मिलाकर कुल कितने बीज हो गए। तो यहाँ पर हमको जमा करना है। एक जंगल में सागवान के 252 दरख्त है, नीम के 321 दरख्त है, तो कुल कितने दरख्त है। तो यहाँ भी हमको जमा करना है। लेकिन यहाँ पूछा है कि सागवान के दरख्त और नीम के दरख्त अलग अलग है, नीम के दरख्त को सागवान के दरख्त की तादाद के बराबर करना है, तो नफी आ गया। फिर किसके कितने ज्यादा है, तो नहीं भी नफी आ गया। किसके कितने कम है, तो भी नफी आ गया। मुझे हाँ, 100 कशफ को जो है 100 में 207। से 40 नंबर मिले, हाँ फातिमा अबरार को 100 में से 60 नंबर मिले। और तो तुम लोग देखते ना मतलब कि अरे नब्बे मेरे को कम करने मिले, का उसको है। ज्यादा मिले, तो तुम लोग देखते ना 100 उसको मेरे से 20 ज्यादा नंबर मिले। तो ये जो आप लोग जो देखते हैं ना, इसको 20 ज्यादा 65 मिले, इसको इतने कम मिले, ये आपका हो गया तफरीक वाला सवाल। या मैंने जो है वो फातिमा को जो है 5 स्टार दिया, रुखसार को मैंने 1 स्टार दिया, तो रुखसार क्या करेगी, उसको 5 स्टार, मेरे को 1 स्टार, फिर वो आएंगी मेरे पास, सर मेरे को भी तो 5 स्टार दो, उसको 5 स्टार दिए मुझे नहीं दिए। तो भाई तुझे भी स्टार दिया, उसको भी स्टार दिया, दोनों को स्टार दिया, लेकिन वो क्या करेंगी, गिनेंगी नहीं, इसको 4 स्टार ज्यादा है सर। फिर मैं उसको बोलूंगा तुम और काम ज्यादा करो, मैं तुमको और 4 स्टार दे दूंगा, तो फिर वो और काम करेगी। तो ये जो हम लोग एक दूसरे का जो चेक करते हैं ना, इसी को कहते हैं नफी करना, इसी को कहते हैं मवाजना करना। और हम लोग दिन भर मवाजना करते रहते हैं। वो देखो कुछ काम नहीं करती है, उसको कुछ नहीं बोलते, और मैं इतना काम करती मुझे बोलते हैं। ये हो गया मवाजना। वो उमर सर देखो मैं कुछ भी काम नहीं करता, एक गिलास पानी तक नहीं लाता, उसकी बहन बोलेगी मैं तो देखो सब करती हूँ, सब्जी छिलती हूँ, तरकारी छिलती हूँ, ये करती हूँ, करती हूँ, 10 काम बताएंगी। उमर देखो एक भी काम नहीं करता। ये हो गया मवाजना, है ना। वो 10 काम बताएंगी, उमर बोलेगा, उमर भी फिर सोच सोच के 3 काम बताएगा, तो भी फिर उमर की बहन बोलेगी देखो फिर भी मैं 7 काम ज्यादा हूँ उमर से। ये हो गया तफरीक वाला सवाल। ठीक है, इसको कहते हैं मवाजना। जहाँ मवाजना आ गया, तफरीक आ गई। काउंटिंग इतना मैंने सबके समझ में आ चालू गया। करी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 10 मिनट में ये जो है बंद हो हमने जाएगा, आप लोग रिज्वाइन करेंगे। तो तो यहाँ पर देखिए हमने लिखी है 207। 207 आपको नजर आ रहा है। हाँ सर। हाँ, ये देखो 207 है। सर 42। 207 यहाँ पर जो है ये अमीन के जवाब बीच है, 42। और 165 जो है ये इसके मामून के बीच है। तो मामून के बीच अमीन से कितने कम है, या अमीन के बीच मामून से कितने ज्यादा है, तफरीक का अमल होगा। तो 7 में से 5 निकाले, यहाँ आ गया 2। फिर यहाँ सिफर था, सिफर में से 6 नहीं जाता है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिफर में से 6 नहीं आता तो क्या करते हैं, 6 में से सिफर को निकाल देते हैं। तो कभी भी देखो, याद रखो, ऊपर से नीचे नफी होती है, नीचे से ऊपर नफी नहीं होती है, ध्यान में रखना, नहीं रियाजी का उसूल है। कभी भी जहाँ ऊपर से नीचे नफी होगी, नीचे से ऊपर नफी नहीं होगी। अगर ऐसा करते हैं तो रियाजी के उसूल के खिलाफ होगा। ठीक है, छोटे डब्बे में बड़ा डब्बा कभी मत डालना, बड़े डब्बे में छोटा डब्बा डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक। सिफर है यहाँ पर, तो हम बाजू वाले से सर लेंगे। जवाब 42 आएगा। हाँ, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 42 का चाची, लेकिन जो मैं समझा सर रहा मैंने हूँ, पहले बोली। जमा में वो तो दिखाई दे रहा ना, तो पहले बोलने में कुछ हर्ज नहीं है। देखो जमा करने में हम क्या करते हैं, बाजू में देते हैं, इकाई वाला दहाई वालों को देता है, दहाई वाला सैकड़े वालों को देता है, लेकिन नफी में क्या होता है, मांगते हैं, दहाई वाला सैकड़े वाले से मांगता है, सैकड़े दहाई वाला, ये इकाई वाला दहाई से मांगते हैं, यहाँ मांगने वाला सिस्टम है। तो ये दोनों सिस्टम समझ लो। तो यहाँ 2 में से 1 ले लिया हमने, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 6 गया, 4 आ गया जवाब। यहाँ 2 था,
बाजू में एक गया तो एक ही बच गया, एक में से एक गया। लेट हो गई ना मैं। तो इस तरह से हमारा जवाब हो गया 42। अभी अगर बंद हो गया तो बंद कर लेंगे सब लोग, और बैकग्राउंड में आवाज आ रही है उसको थोड़ा कम करेंगे। और मैं आपको एक सवाल अभी हल करके बता रहा हूँ। ये हमको सवाल यहीं पे मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। 586 है, उसमें से 425 हमको नफी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चे 6 में से 5 गए तो यहाँ पर ऊपर की सारी रकम बड़ी है, इसलिए कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 में से 1 गया, कशफ ने बताई, 1 बचा। 6 में से 5 गया, 1 बचा। 8 में से 2 गया, 6 बचे। 6 बचा। 5 में से 4 गया, 1 बचे। 1 बचा। 161 इसका जवाब आ गया हमारा। 51। हाँ, अब इसी तरह हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा करेंगे, ये करते हैं। 465 है और 179 हमको निकालना। 5 को 5 जिसे मांगना है 5 को। 5 में से 9 5 को 5 वाले से मांगना है। 5 का मांगेगा कि 5 वाले से मांगेंगे? 5 वाले से मांगेंगे, 5 6 से मांगना है। यस 6 से मांगेंगे। फिर मांगेंगे 6 से। 5 में से 2 5 में से 9 नहीं जाते। 9 नहीं जा सकते ना। वेरी गुड। 5 में 9 नहीं आते तो बाजू से 1 लेंगे। अब ये 5 को कट कर देंगे, 6 को भी कट कर देंगे, ऊपर 5 उतारेंगे और यहाँ पर 1 उतारेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 5। 5 6 में से 1 चला गया इधर, तो यहाँ 5 बच गया। 15 में से 9 निकालो, कितना बचा? 6 बजे। 6 बजे। 6 बच गया। 5 में से 7 गया, नहीं जाते तो 5 वाले से मांगेंगे। 4 से 5 वाले से 5 से 4 को मांगेंगे। 5 से 4 को मांगेंगे कि 5 वाला 4 से मांगेगा? नहीं, 5 वाला 4 से मांगेगा। 5 वाला 4 से मांगेगा। ये 4 को हम कट कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर हो गया 15। 15 में से 7 गया, तो 14 बचेंगे। नहीं तो 14 नहीं रहेंगे। हाँ 8 बचेंगे। 8 बचेंगे। वेरी गुड, 8 बचेंगे। यानी 3 में से 1 गया, 2। 286 हमारा जवाब आ गया। वेरी गुड, मतलब सबको आ गया करने। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी एक सवाल और करते हैं, इसके बाद ये बंद हो जाएगा। आप लोग रिज्वाइन करना, फिर आप मुझे सवाल करके बताना।